नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली को एक बार फिर अखाड़ा बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। जाहिर सी बात है, फिर एक बार वो मंजर देखने को मिलेगा जो 2021 में देखा गया था, जब दिल्ली चारों तरफ से घेर ली गई थी। कुछ उसी तरह की कवायद करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब इस दरमियान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ये जो भारत रत्न सम्मान मिला है, उसके बाद से जो परिस्थितियां उपजी हैं, उन परिस्थितियों ने उन तमाम राजनीतिक दलों को परेशान कर दिया है जिन्होंने सोचा था कि खेती किसानी के जरिए वो वोट की फसल काटेंगे। अब मालूम पड़ता है कि उनकी उस फसल पर होते कुठाराघात ने उन्हें अब मजबूर कर दिया है, इसलिए कि अब कुछ तो किया जाए। 2024 करीब है और उसके लिए तैयारी फिर से दिल्ली घेरवाने की है। घेरवाने शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये वही लोग हैं जो पिच तैयार किया करते थे और एक बार फिर उसकी कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बड़ी सनसनीखेज है और मैं उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वो रिपोर्ट क्या कह रही है, और ये खबर TV9 भारतवर्ष की है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि अगर दिल्ली का रुख किसान करते हैं तो राजधानी की तमाम सीमाओं पर करीब 2000 से 25,000 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ करीब 15 से 20,000 प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। खबर है कि दिल्ली कूच से पहले किसानों ने हरियाणा और पंजाब में ट्रैक्टरों की रिहर्सल कराई थी, साथ ही कई बार मीटिंग की गई। बताया जा रहा है कि इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ आंदोलन करने के मूड में है, जिसके लिए उन्होंने मॉडिफाइड ट्रैक्टर तैयार किए हैं। इन ट्रैक्टरों में राशन स्टोर करने के साथ ही उनके रहने की व्यवस्था की गई है। वहीं किसान संगठनों ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु समेत तमाम राज्यों का दौरा भी किया है। यानी पूरी मजबूत तैयारी की गई है। अब आप सोचिए, आपको ट्रैक्टर वाला मामला याद होगा, किस तरह से 26 जनवरी के रोज तांडव हुआ था और ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाए गए थे। उसको लेकर जो चार्जशीट वगैरह है, उसमें जो बातें हैं वो बड़ी भयावह है। आगे देखिए ये रिपोर्ट क्या कह रही है। किसानों के आंदोलन की वजह से एक बार फिर बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। अगर किसानों को रोकने की कोशिश की गई तो क्या हो सकता है, इसकी भी आशंका बताई जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर रोके जाने से आक्रामक हो सकते हैं प्रदर्शनकारी किसान। नाराज प्रदर्शनकारी उसी जगह धरना कर सकते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की वजह से एक बार फिर ट्रैफिक और कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको ख्याल होगा कि जब पिछली बार दिल्ली घेर कर ये लोग बैठे थे तो किस तरह की त्रासदी से दो चार होना पड़ा था आसपास के लोगों को और दिल्ली की आवाम। कार्रवाई से बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसान कुछ दिनों पहले पहुंचकर गुरुद्वारे, धर्मशाला जैसे जगहों पर छिप सकते हैं। पीएम आवास, गृह मंत्री के आवास, कृषि मंत्री आवास समेत अन्य मंत्रियों और नेताओं के आवास पर किसानों के जुटने की आशंका है। यह सब इनपुट है इंटेलिजेंस के। छोटे छोटे ग्रुप में कार, मेट्रो, दुपहिया वाहनों और ट्रेनों से राजधानी में दाखिल हो सकते हैं किसान। दिल्ली बॉर्डर पार करने के लिए महिलाओं, बच्चों और युवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। उग्र किसानों के हथियार का इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है। पथराव, आगजनी की भी कोशिश हो सकती है। ये तमाम चीजें जो है आप ये कहें कि आशंका जाहिर की जा रही है, जो कुछ इंटेलिजेंस को इनपुट मिले हैं। अब देखिए सुरक्षा को लेकर किस तरह से
अलर्ट मोड पे है एजेंसियां, ये भी सुन लीजिए। दिल्ली में सभी सीमाओं और विरोधी स्थलों पर पुलिस की पर्याप्त और उचित बहुस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। आंदोलन से निपटने के लिए दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, गुरुद्वारा, धर्मशाला, गेस्ट हाउस समेत अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों की आवाजाही की जांच करने के लिए अंतर्राज्य सीमाओं और महत्वपूर्ण इलाकों पर मजबूत बैरिकेडिंग और सक्रिय चेकिंग पॉइंट लगाए जाने चाहिए। इस तरह से एक लंबी, आप ये कहें कि गाइडलाइन आप कह सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, वो उसकी बात इसमें की गई है। अब आप देखिए कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो इनपुट ये बता रहा है कि असल में किस तरह की संभावना हो सकती है, एक और दूसरा किस तरह के इरादों के साथ ये बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक तरीका है अपना विरोध जाहिर करने का। लेकिन जो पिछली बार हुआ और उसे किस तरह से देखा जाए, बड़ी चीज ये है, खासतौर से जो दिल्ली में ट्रैक्टर दौड़े थे और फिर बीच में आप देखें कि जहां इन लोगों ने डेरा डाल रखा था वहां सुरक्षा को लेकर भी कई तरह की बातें आई थी, और फिर वहां जिस तरह से एक निहंग की हत्या वाला मसला था वो भी निकल कर आया था। तो ये तमाम चीजें आप ये कहें कि उस दरमियान जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई थी उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो दोबारा कोशिश चल रही है और इस कोशिश का अंजाम क्या होगा। और इसमें तो जो इनपुट है वो तो बड़े भयावह है कि प्रधानमंत्री के आवास को घेर लिया जाएगा, गृह मंत्री के आवास को घेर लिया जाएगा, कृषि मंत्री के आवास को घेर लिया जाएगा। बड़ी चीज ये है कि आंदोलन तो ठीक है, लेकिन उस आंदोलन में जो आंदोलन जीवी चले जा रहे हैं, असल समस्या ये है। और यही वो समस्या है जिससे पहले भी सरकार को आगाह किया जाता रहा। एजेंसियों ने तमाम चीजें, उस समय भी सब तमाम इनपुट आए थे कि ये जो आंदोलन हुआ और जिस आंदोलन की को लेकर दिल्ली को घेर ये लोग बैठे थे, उसके कारण किस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी। और उसी वो जो आंदोलन था, दरअसल उस आंदोलन का फायदा खालिस्तानियों ने उठाया। और आप देखिए कि इस आंदोलन की वजह से किस तरीके से पंजाब में हालात बिगड़े, इसको तो तब के जो मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने रेखांकित किया था। और इसी बाबत वो जब मुख्यमंत्री थे तब वो गृह मंत्री से मिले थे और उन्होंने पूरी रिपोर्ट बताई थी कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के कारण खालिस्तानी जो है वो सर उठाने लगे हैं। यानी देखिए, अब आप धरना वगैरह दे रहे हैं, अब धरना आप दे रहे हैं, आप जो है ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें कैसे कैसे अराजक तत्व घुस जा रहे हैं। तो ये सुरक्षा के लिहाज से एक चिंता का सबब तो है ही है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो लोग सियासी रोटियां सेकते हैं उन्हें क्या ही चिंता इस बात की कि किस तरह की सुरक्षा हो सकती है और किस तरह की असुरक्षा हो सकती है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि समय जो चुना गया है वो समय बता रहा है कि इरादा पूरा राजनीतिक है। और जहां से संगठन आ रहे हैं वहां जो पहले सरकार थी उसने भी हवा दिया था, और जो अब की सरकार है, जाहिर सी बात है कि इनके भी इरादे पर सवाल तो खड़ा होता रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।